नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब एक बार फिर करनूल की इंतहाई ज़रूरी अहम ख़बर के साथ आपके रूबरू हाजिर है। ख़बर यह है कि आज करनूल में करनूल डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी की जानिब से YMI फंक्शन हाल में आज़मीन हज के लिए एक रोज़ा तरबियती कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मदन पंजलीस से आलिम दीन ने शिरकत की और बेहतरीन अंदाज में आज़मीन हज को तरबियत दी और इस मौके पर डॉक्टर मालिक बादशाह शेख एडवोकेट और दीगर मेहमानों को तरबियत देने वाले लोगों को जो है बेहतरीन अंदाज में तहनीत पेश की गई। इस मौके पर नायब काजी सलीम बादशाह साहब और इसी तरह इसके एडवोकेट सैयद अशफाक हुसैनी व इंचार्ज द करनूल डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी और दीगर अहम शख्सियात शरीक रहे। आप देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से दस्तियाब हो सके। इस मौके पर आंध्र प्रदेश हज कमेटी के डायरेक्टर सूरी मंसूर अली ख़ान साहब ने भी शिरकत की और उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से आज़मीन हज की सहूलियात के लिए बड़े पैमाने पर काम किए जा रहे हैं, लिहाजा आप उनकी इस तकरीर को मुकम्मल तौर पर समाअत फरमाएँ। मौलाना साहब को, कमेटी मेंबर्स को और ऑफिसों को, आलिमों को, सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ये जो प्रोग्राम हज सोसाइटी करनूल में हज सोसाइटी की तरफ से हज कमेटी की तरफ से रखा गया है, तो ये बहुत बड़ा कदम है आप लोगों को सिखाना और हज के दौरान जो भी प्रोसेस है उसके बारे में समझाना ये बहुत ज़रूरी है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के बीच रखना चाहूँगा। जैसे हम लोग एक फंक्शन या एक बड़े प्रोग्राम में जाने के लिए जिस तरह से तैयार होते हैं उसी तरह से ये ट्रेनिंग हम लोगों को काम आती है। ये बहुत बड़ा कदम है और मैं सलीम नायब साहब जो हमारे तकरीबन 55 साल से खिदमत कर रहे हैं, मैं उनके लिए दुआ करूंगा कि ऐसे लोगों को करनूल में कायम रखें। और मैं आप लोगों को कबूल मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे मरकज़ हुकूमत और आंध्र प्रदेश हुकूमत वज़ीर आज़म चंद्रबाबू नायडू साहब के तरफ से और हमारे हरदिल अजीज़ माइनॉरिटी मिनिस्टर फारूक साहब के तरफ से और हमारे करनूल के MLA TG भरत के साहब के तरफ से और हमारी AP हज कमेटी के तरफ से आप सबको ये सफ़र मुबारक रहे। आप लोग यहाँ पर आए सीखने के लिए। हमारा आंध्र प्रदेश का कोटा 2500 तक का होता है। इस साल हमारी कमेटी और सोसाइटीज़ मरकज़ हुकूमत आंध्र प्रदेश हुकूमत के जानिब से जो काम हुआ उसका जो फ़ायदा है वो आज हमारे जो आंध्र प्रदेश के हाजियाँ का जो फिगर है वो 1190 पर 1900 का फिगर है, यानी पिछले सालों से 300 से 400 का ये फिगर बढ़ा हुआ है। ये मैं हमारे हज कमेटीज़ को सबको इसका मुबारकबाद देता हूँ। इनकी मेहनत और इनका जो जज्बा है, इसी के ये जो रिज़ल्ट है इनका, इसमें बहुत बड़ा ताउन है। और करनूल की तरफ से 228 हाजियाँ हमारे करनूल से जा रहे हैं और बाकी जगहों से भी जा रहे हैं। और एक चीज़ इस बार हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से और हज कमेटी हमारे कमेटी मेंबर्स के मेहनतों से, सोसाइटीज़ के मेहनतों से विजयवाड़ा एम्बार्केशन पॉइंट से 18 और 19 तारीख को 330 हाजियाँ
पहली बार आंध्र प्रदेश हुकूमत, आंध्र प्रदेश रियासत आंध्र प्रदेश से 2 जहाज़ें जा रही हैं जो गन्नावरम एयरपोर्ट से जाएगी, और ये पहली बार है। मुकम्मल जहाज़ें 2 भी फुल, और ये जहाज़ें सऊदी अरेबिया एयरलाइंस की है। ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं एक और आप लोगों के सामने बात रखूँगा। मरकज़ी हुकूमत और आंध्र प्रदेश हुकूमत आप लोगों के पूरे ख्याल करने का वादा करती है। इसी वजह से हमारी जो भी बात मरकज़ी हुकूमत तक हमारे चेयरमैन, हमारे मिनिस्टर पहुंचाते रहे, एम्बेलिगेशन पॉइंट से लेकर आप लोगों के जाने आने तक का ख्याल हम लोग पूरा रखेंगे इंशाअल्लाह। हर एक 150 हाजियों को एक खादिमुल हुज्जाज दिया जा रहा है। तो आप 150 हाजियों की पूरी देख रेख उनके ज़िम्मे रहेगी। साथ ही साथ मरकज़ी हुकूमत और आंध्र प्रदेश हुकूमत के हमारे जो कमेटी मेंबर्स हैं, एक आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। उस व्हाट्सएप ग्रुप में खादिमुल हुज्जाज, नाज़िर भाई किधर है आप, खादिमुल हुज्जाज आपकी हर वो चीज़ हमारे इस ग्रुप में डालते रहेंगे। कर्नूल से अगर नज़ीर भाई आपके साथ हैं तो ये लोग ऑलरेडी एक डिसिप्लिन ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर है। पिछली बार इनको अवार्ड भी मिला है, अच्छा सर्विस का अवार्ड इनको मिला है। तो मैं नज़ीर भाई से गुजारिश करूँगा कि इस बार भी आप हमारे हाजियों की अच्छी खिदमत करें और एक अच्छा नाम लेकर हमारे तरफ से आप अवार्ड लेना है इंशाअल्लाह। और एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस बार जो खादिमुल हुज्जाज का सिलेक्शन हुआ है पहले कभी नहीं हुआ था। इस बार ऑनलाइन में पूरे 150 मार्क्स का एक पेपर उनको ऑनलाइन में भेजा गया है। उनका जो एक्सपीरियंस है उसमें वो लोग फीड करने के बाद उनको थोड़े मार्क्स दिए, और 50 मार्क्स हज कमेटी और नोडल ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बिठाकर हमारे विजयवाड़ा में सेपरेट 6 मेंबर्स की कमेटी डालकर उनको इंटरव्यूज के द्वारा 50 मार्क का एग्ज़ाम रखा गया। वो 50 मार्क और जो 100 मार्क्स हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से दिए गए, उसी में से इनका चुनाव हुआ है। तो मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ कि काफ़ी एक्सपीरियंस लोगों को आप लोगों की खिदमत में रखा जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और जो आपका मेडिसिन का मसला रहेगा उसके लिए भी हज कमेटी इस बार ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि पैरासिटामोल है, जैसे कि छोटे मोटे दवाएं हैं, उनका भी ख्याल रखा जा रहा है। आप लोगों की हर उस बात का ख्याल रखा जाएगा जो आप लोगों की ज़रूरत है। ये हमारे हुकूमत की तरफ से और हमारे मरकज़ी हुकूमत की तरफ से आप लोगों के लिए पैगाम है। और एक चीज़ और है, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपका ये जो सफ़र है ये बहुत बड़ा सफ़र है। अल्लाह आपको इसके लिए चुना है। आप लोग सब मुबारक है। आपका पैसा, आपकी खिदमत, आपके मेहनत अल्लाह कबूल करे। इसमें आपका वक्त ज़ाया नहीं होना है फ़ोनों के वजह से। मैं जो भी यहाँ पे ख़वातीन है और जो भी जा रहे हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप कम से कम फ़ोनों का इस्तेमाल करें। आपकी नीयत है, आप हज के लिए जा रहे हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि आप मेहनत, हज के लिए मेहनत करें। आप अपने जिगर में मेहनत करें। आप अपना वक्त पूरा जिगरों में और नमाजों में, तिजारत में लगाइए, ना कि फ़ोनों में या घरों से फ़ोन आ रहे बार। मैं इन लोग जो पेरेंट, जो यहाँ पे रिलेटिव हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि आप बार फ़ोन करके उनको डिस्टर्ब 2-3 बार खैर करिए, खुद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, लेकिन कंटिन्यू
फोन करना, आपका वक्त ज़ाया, आप जिस मकसद के लिए गए हैं वो मकसद आपका वहाँ पर गलत हो जाता। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा। दूसरी एक अहम ज़रूरी बात, हम कई आर्टिकल्स में पढ़ते हैं, कहीं देखते हैं, हर 150 किलोमीटर में जो लोग हैं उनका रहन सहन, खाना पीना बदलता रहता। तो आप हजारों किलोमीटर पार जा रहे हैं, तो लाजिमी है कि आपका थोड़ा बहुत खाना पीना इधर उधर रहता। मैं एक बात आपसे बोलना चाहूँगा, नमक कम है तो आपको याद रखिए, ऊपर वाला आपकी बीपी कम करने के लिए आज नमक कम डाला है। नमक ज़्यादा है तो आपके पावर, आपकी जो कुव्वत है वो बढ़ाने के लिए ज़्यादा है। यानी ऐसा सोचना है, हर 150 किलोमीटर में चेंज होता, तो हम लोग हजारों किलोमीटर जाए। छोटी छोटी बातों में आप लोग अपना वक्त ज़ाया मत करें। और एक अहम जरूरी बात मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि वक्त का ख्याल रखा करें। वहाँ पर जो बसें होती हैं जो आपको लेने आने जाने, जैसे खादिमुल हुज्जाज का वक्त होता है, 150 मेंबर्स को कोऑर्डिनेट करना है, उनके रिहाइश का इंतज़ाम, उनके आने जाने का इंतज़ाम, सफ़र का इंतज़ाम, टैबलेटों का इंतज़ाम, खाने पीने का कोऑर्डिनेशन, इंतज़ाम उनका नहीं है, कोऑर्डिनेशन करना है। ऐसे बहुत सारे मसले उनके जिम्मे होते हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग उनका पूरा इसमें भी साथ दें। और अगर आपको 8 बजे की बस है, आपको 7 बजे उठ के रेडी होना है, अगर आप 8 बजे उठे तो आप 9 बजे जाना पड़ेगा। इसके वजह से जो है आपका ट्रैवल का मसला आता और खादिमुल हुज्जाज को रुकना पड़ जाएगा। इसके साथ आपको नुस्खा भी दिया जाएगा जो आपको टैग की तरह रहेगा, वो आप लोग हमेशा बन के रखना है। और एक बात है, आपका वीज़ा कॉपी, आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा नंबर, आपके जो भी नाम है वो नाम वीज़ा कॉपी में आप लोग अपने भाइयों से, बहनों से, किसी से भी हो एक बार चेक करा लें बिल्कुल। 24 घंटे पहले आप लोगों को जहाँ भी आप जा रहे हैं, यानी एयरपोर्ट में या डायरेक्ट जा रहे हैं या आप हैदराबाद से जा रहे हैं, तो उधर हज हाउस में आपको 24 घंटे पहले उधर आपको प्रेजेंट होना है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन हमारी प्लानिंग, हमारी जो प्लानिंग होती है उसके तरफ से हमें आगे जाने के लिए, सफ़र में जाने के लिए प्रॉब्लम नहीं होता। इसी का हम लोग को प्लानिंग करना है और इंतजाम भी करने हैं। लगेज का मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि हैंड कैरी में आप लोग कैंचियाँ, चाकुआँ, सुई, जो भी इंसान को हर्ट करने वाली चीज़ होती है वैसे चीज़ें आप नहीं रख सकते, उसको आप लगेज में डाल सकते हैं। और बाकी चीज़ें मौलाना साहब भी बताएंगे आप लोगों को। हमारे तरफ से जो हो सकता है हम लोग आपके लिए करेंगे। आपके जाने से लेकर आपके आने तक, आपके ठहरने से लेकर आपके सर्विस तक, आपके खाने से लेकर आपके बसों के इंतज़ाम तक हम पूरा आप लोगों का ख्याल रखेंगे। ये बात मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। और ये मौका जो मुझे हज कमेटी मेंबर जो भी हमारे सोसाइटीज़ है उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रखें। इन लोगों को बहुत ही आने वाले दिनों में कामयाबी से इनको हज करने के लिए इसके साथ देगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने 2026 के हाजियों के लिए ट्रेनिंग कैंप रखने का मौका इनायत फरमाया। आज कर्नूल शहर के मशहूर व मारूफ शादी खाना MMI फंक्शन हॉल में सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक के लिए ट्रेनिंग कैंप का एहतमाम किया गया। एहतमाम करने वाले हैं कर्नूल डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी की जानिब से ये इंतज़ाम किया गया है, जिसमें ट्रेनर जनाब मुफ्ती शाहजहां साहब
मदनपल्ली को मदऊ किया गया। वो सुबह कल रात ही यहाँ पहुँच गए हैं और सुबह उनका प्रोग्राम ठीक 10:30 बजे से शुरू हुआ और 1:30 बजे तक प्रोग्राम चलता रहा। 1:30 बजे के बाद वक्त का मामला शुरू हुआ है। नमाज के बाद फिर ये नशिस्त शुरू होगी जो शाम 5 बजे तक चलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह सारे कर्नूल शहर, कर्नूल डिस्ट्रिक्ट और नंदयाल डिस्ट्रिक्ट, आदोनी और आत्मापुर के तमाम हुज्जाज किराम तशरीफ़ लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस क्लास में अल्लाह ताला ने हुज्जाज किराम की ट्रेनिंग के लिए जो बातें मौलाना मुफ्ती शाहजहां साहब की ज़बान से निकाले हैं, ऐ अल्लाह उसको कबूल फरमा कर हाजियों के लिए मुफीद साबित फरमाएँ। और तमाम हाजियों से हमारी दरख्वास्त है कि हमारे लिए और इन इंतजामियात करने वालों के लिए दुआएं फरमाएं कि आइंदा भी जब तक हमारी सांस बाकी रहे हुज्जाज किराम की खिदमत में लगे रहें। सना वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज कर्नूल डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी की जानिब से MMA फंक्शन हॉल में 2026 को जाने वाले आज़मीन हज के तरबियती कैम्प का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर मुफ्ती शाहजहां साहब मदनपल्ली के मशहूर मारूफ हज ट्रेनर भी हैं, मुफ्ती भी हैं, उनको मदऊ किया गया। इस प्रोग्राम के अंदर मुफ्ती साहब हज के फ़ज़ाइल, हज के अराकीन और उम्रे के फ़ज़ाइल, उम्रे के अराकीन, फ़राइज़, वाजिबात जो हैं उसको तफसील से उन्होंने यहाँ इस प्रोग्राम के अंदर बताए। और दोपहर के सेशन में इंशाअल्लाह मस्जिद नबवी और मदीना मुनव्वरा के आदाब, वहाँ की ज़ियारत के आदाब इंशाअल्लाह वो बताएंगे। इस क्लास के ज़रिए आज़मीन हज को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा इंशाअल्लाह। हम ये उम्मीद करते हैं कि तमाम आज़मीन हज अच्छी ट्रेनिंग पाकर हज को जाएँ तो इनका हज आसान होगा। और हमसे ये गुजारिश करते हैं कि वो हमारे लिए दुआएँ करें। रब के घर की मुबारक ज़ियारत तुम्हें रब ने मौका दिया है, सुनहरा तुम्हें और बख्शी है हज की सादत हमें ज़ायराने हरम। दिल में अरमान हज का लिए जाइए, दिल में अरमान हज का लिए जाइए, नाज किस्मत पे अपनी किए जाइए, नाज किस्मत पे अपनी किए जाइए। बाद हज के मदीना चले जाइए, होगी हासिल नबी की ज़ियारत तुम्हें ज़ायराने हरम। चाहे ज़मज़म से तुम खूब ज़मज़म पियो, चाहे ज़मज़म से तुम खूब ज़मज़म पियो, रात भर अपने रब की इबादत करो, रात भर अपने रब की इबादत करो। रत जगा होगा मैदाने अरफात में, घेर लेगी जहाँ रब की रहमत हमें ज़ायराने हरम, तायराने इरम। रब के घर की मुबारक ज़ियारत हमें ज़ायराने